अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 24 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिसे अच्छे अंजीरों को वे सही में यहूदी बंदियों को जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा और उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातचीत पिता। आज का वचन प्रभु, आज का कलम हम हर एक के हृदय पट्टी पे लिख दे प्रभु। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से आशीष होने पाए पिता, उनके जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। आपने कहा कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, मेरी इच्छाओं को पूरी करेंगे, बुरी चाल से फिरेंगे, उनको मैं बनाए रखूंगा, उनको मैं लगाऊंगा। लेकिन जो मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, मेरी इच्छाओं पे नहीं चलते, उनको मैं नष्ट करूंगा। कहा मेरे पिता, आज जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज की आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले, आपके कार्य में चलने वाले बने मेरे पिता। हर एक प्रार्थना आप मेरे मुख से हो प्रभु बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने यिर्मयाह को 2 टोकरे बताए, अंजीर के 2 भरे टोकरे, एक के अंदर अच्छे फल थे, एक के अंदर बुरे थे। जो अच्छे थे उनको कहता परमेश्वर के अंजीर के वैसे ही में भी यहूदियों बंदियों को जिन्हें मैंने इस देश से कसदियों के देश में भेज दिया देखकर प्रसन्न होऊंगा और उन पर मैं कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको अपने देश में लौटा ले आऊंगा और उनको उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वो मेरी और सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर के निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदे के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों बचे यरूशलेम को जो उसके देश में है और मिस्र में रह गए छोड़ दूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे एक टोकरे के अंदर फल खराब हो गए, वैसे ही सिदकिय्याह राजा के लोग, यरूशलेम में रहने वाले हाकिमों के जो लोग बचे हुए वो लोग भी मेरी योग्य नहीं है। उन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे वचनों पे नहीं चला, इसलिए मैं उनको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। और इस कारण वे पृथ्वी पर राज मारे फिरते रहेंगे और रहते हुए दुख भोगते रहेंगे। और जितने स्थानों में उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वो नाम धराई और दृष्टांत और स्थापित का विषय होंगे। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर यहोवा कि जो मेरी इच्छा को पूरी नहीं करता, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता और मेरी प्रजा बनकर नहीं चलता, मेरे डर और भय में नहीं चलता, उनको क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, उन्हीं के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, चाहे जैसा वो करे, लेकिन उनको मैं क्या करूंगा, बाद में नष्ट करूंगा। जिस सदोम का परमेश्वर ने दूत को भेजा वहाँ पर नष्ट करने, उससे पहले परमेश्वर दूत को भेजा कि लूत से कहने के लिए भेजा था कि मैं इसे नष्ट करने पर हूँ। और वहाँ पर मेहमान लेके गाँव के लोग इकट्ठे होकर क्या किया, उन दूतों के साथ व्यभिचार करने के लिए कहा गया। लेकिन लूत ने कहा कि मेरी सुंदर सुंदर बेटियां, उनसे तुम जो चाहो वो करो, लेकिन इन मेहमानों को, इन दूतों को इनके साथ कुछ भी ना करो। इतना पाप में पड़ा हुआ सदोम अमोरा का वहाँ पर विरुद्ध साथी मेरे अजीजों, इसलिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए एक मौका दिया था। अगर वो दूतों का आदर सम्मान करते, क्योंकि अब्राहम जाते उनसे पूछ रहा था कि यदि 5 भी रहेंगे तो क्या उन्हें उस नगर को नष्ट नहीं करोगे। तो वहाँ पर हम देखते कि जो लूत के परिवार था वो 5 परिवार, शायद ऐसे 4 बेटियां और कुछ वो करके 5 परिवार थे, यानी उनके द्वारा वो नगर बच सकता था। लेकिन उन लोगों ने, गांव के लोगों ने क्या किया, उन दूतों से भी विचार करने के लिए कहा गया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का और लूत से कहा गया कि तू जल्दी इस नगर से बाहर निकल, क्योंकि इससे यहोवा नष्ट करने पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही व्यभिचार बढ़ चुका है, बहुत ही पाप बढ़ चुका है, इसलिए परमेश्वर की नज़र में ये इसे नष्ट करने पर आग बरसाएगा, उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। जब वो लूत के परिवार भाग रहा था तब परमेश्वर ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन जब लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, परमेश्वर आज्ञा को तोड़े तो नमक का खंबा बन गया। आज वैसे परमेश्वर कहता है कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो। यदि मेरे वचन को तुमने पा लिया है, वचन को सुन लिया है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो चलते रहो। पीछे मुड़कर पीछे की ओर मत देखो, आगे की ओर देखो, हमें क्या चलना, कैसे करना है, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना, कैसे वचन पढ़ना, उसकी इच्छाओं को कैसे पूरी करना है, तुम वो ध्यान रखो। लेकिन पीछे की ओर संसार में फिर से मत मुड़ो। मेरे अजीजों, यदि आप और मैं संसार में ध्यान देंगे तो फिर से हम नमक के खमा के समान हो जाएंगे, कुछ भी नमकीन नहीं बचेगा। और जब नमक के अंदर नमकीन नहीं होता, उसको कोई भी काम में नहीं आता है। इसलिए आप और मुझे नमकीन बनना है, परमेश्वर के योग्य बनना है, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, आज्ञाकारिता में चलने वाला हमें बनना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस भी बने। हालेलुया। और कहता वो, पर तुमने उससे नहीं सुना, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने दासों और
भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़ी यत्न से भेजता आया कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहोगे। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, यदि तुम अपने मन को फिराओगे, अपने चाल चलन को सुधारोगे तो क्या करोगे, उस देश के अंदर, इस पृथ्वी पर तुम बसे रहोगे, अन्यथा तुम क्या करोगे, नष्ट किए जाओगे। इसलिए पर मुझे परमेश्वर के वचनों का पालन करना, उसके डर उसके भय में चलना है, ताकि स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आज मैं हरि के लिए प्रार्थना करता खुदावन आपके दास होने का प्रभु जी, जितने देख रहे सुन रहे मेरे पिता, उनके जीवन में तेरा वचन जाए मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से और आज की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में तेरा आत्मा जाए पिता। इनकी चाल, इनका चलन पिता, चाल चलन इनका सुधरे प्रभु, आज इनका स्वभाव, इनका चरित्र, इनका विचार बदले प्रभु। आज से तेरे योग्य चाल चले वाले बने, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, आज से प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत बने, आज से तेरे आज्ञाकारिता में चलने वाले बने, आज तेरे डर तेरे भय में चले, ऐसा इनको बना खुदा हरि को प्रभु जी। और इनको तेरे सूर्य राज्य वारिस बना, समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपते, अपने तेरा आत्मा देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो में तक सबको जय मसीह की।